हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी पीसीएल यूट्यूब चैनल। तो अभी 2-3 दिन मैं घर पे नहीं था, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ रही थी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में काफ़ी उथल-पुथल हो गई। अखबारों में विद्युत विभाग खूब आने लगा और आप लोगों को कमेंट आने लगे कि भैया कुछ तो बताइए, क्या यूपी पीसीएल प्राइवेट हो जाएगा? क्यों यूपी पीसीएल में प्राइवेट होने के बाद जेईई, टीजी2, एसडीओ की भर्ती नहीं आएगी? क्यों नहीं आ रही है भर्ती? और ये क्या चल रहा है यूपी पीसीएल में? इसको लेकर ये वीडियो है। थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल हैं उनका उत्तर दे सकूं और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बता सकूं कि क्या अब यूपी पीसीएल पूरी तरह से प्राइवेट हो ही जाएगा, कोई वैकेंसियां नहीं आएंगी, या फिर कुछ बचेगा। जो लोग भविष्य में यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नई वैकेंसियां आएंगी या नहीं आएंगी, और जो अभी वर्तमान में यूपी पीसीएल में कार्यरत हैं उनके भविष्य का क्या होगा? क्या उनको निकाल दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? तो ये जो डाउट आपके मन में होंगे, उन डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। आपको पता ही होगा, अगर आप यूपी पीसीएल की तैयारी करते हैं या यूपी पीसीएल में कार्यरत हैं तो आपको पता होगा कि विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश का जो विद्युत विभाग है वो 5 निगमों निगम जो हैं उनमें बटा हुआ है। दक्षिणांचल भी उसका एक हिस्सा है। 5 हैं: विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, और पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, और इसके अतिरिक्त एक है कैस्को, ठीक है। तो ये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम मतलब डीवीवीएनएल में क्या चल रहा है कि वहाँ पर जेई जो हैं उनके साथ साथ, जेई के साथ साथ जो टीजी2 हैं हर पावर हाउस पे, ठीक है, उन टीजी2 को क्या बना दिया जा रहा है, अब प्रभारी जेई बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कई सारे विद्युत उपकेंद्र ऐसे होते हैं जिन जो अटैच में होते हैं। अटैच में मतलब जेई साहब की तैनाती दो दो विद्युत उपकेंद्रों पे होती है, ठीक है। मतलब उन पे दो विद्युत उपकेंद्रों का चार्ज होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कई बार आप डीएम साहब पे दो 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 जिलों का चार्ज आ जाता है, या फिर कोई जो टीचर हैं, एक टीचर, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, तो एक टीचर चले जाते हैं, कोई कार्य आ गया उनको या कुछ हो गया या ज़्यादा प्रेशर है, तो दूसरी जो क्लास है उसका भी चार्ज उन्हीं पर आ जाता है। सेम वैसे ही समझिए। तो जब जय साहब को तो वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, विभाग का ये कहना है। तो क्या किया गया कि एक पावर हाउस वो सेपरेटली देखेंगे और दूसरे पावर हाउस का प्रभारी जेई टीजी2 को बना दिया गया है। हालांकि बाकी जितने भी काम हैं वो करेंगे जेई साहब ही, लेकिन प्रभारी बना दिए गए हैं। ये मतलब टीजी2 को और अतिरिक्त कार्य दिया गया है। ये कहा गया है कि विभाग द्वारा कि अब यहाँ का काम टीजी2 देखेंगे। तो मैं ये समझा देता हूँ आपको, इस लेटर के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। प्रबंध निर्देशक महोदय, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा, दिनांक 6/11/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मतलब बीसी के द्वारा ये निर्देश दे दिए गए हैं सभी क्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, चीफ साहब को, बांधा क्षेत्र का है ये, कि यहाँ पर जो विद्युत उपकेंद्र है विसंडा पर कार्यभार देख रहे अवर अभियंता के स्थान पर निम्न टीजी2 को विद्युत उपकेंद्र प्रभारी के रूप में स्तंभ 4 के अनुसार निगम हित में नामित तैनात किया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने ये इनकी पर्सनल डिटेल है, इसलिए ये डिटेल यहाँ पर छुपा दी है। तो क्या किया गया है, टीजी2 को क्या बना दिया गया है, देखो, अवर अभियंता के स्थान पर टीजी2 को विद्युत उपकेंद्र प्रभारी मतलब प्रभारी अवर अभियंता बना दिया गया है। मतलब विभाग को ये है कि प्रभारी अवर अभियंता बना देंगे, टीजी2 को प्रभारी अवर अभियंता बना देंगे, परंतु नई जेई की वैकेंसी निकालने के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है। जबकि इतने वैकेंसी पद खाली हैं भाई, जहाँ पर विद्युत केंद्र एक एक जेई पे दो दो तीन तीन पावर हाउस हैं, तो कोशिश करो नई वैकेंसियाँ निकालो। एक पावर हाउस पे एक जेई रहेगा तो वो काम भी ज़्यादा अच्छे से होगा, रेवेन्यू भी अच्छा आएगा, मेंटेनेंस भी अच्छा होगा, सप्लाई भी इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन सरकार को कौन समझा सकता है, हम तो विभाग के में कर्मचारी हैं भाई, इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। क्या बताएं बाकी। इन ये जो बड़े 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 अधिकारी हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो समझे, ठीक है। कोशिश जारी रहेगी। तो ये बाकी डिटेल मैंने इसलिए हाइड कर दी है, उनकी निजता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक और है, ये दूसरा है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर कल के अखबार में ये आया था, यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है वो निजी हाथों हाथों में सौंप दी जाएगी। क्यों सौंप दी जाएगी, यहाँ पर पढ़ लो। 1.1 लाख करोड़ के घाटे वाले बिजली विभाग कंपनियों को उबारने का प्रयास, मतलब कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि क्या किया जाए, इन जो विद्युत विभाग घाटे में है उसको घाटे से उबार दिया जाए। लगातार घाटे में चल रहे, अब मैं इसको तेजी से और डिटेल में पढ़ देता हूँ। लगातार घाटे में चल रही प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को फिर निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी है। सोमवार को बिजली विभाग की
वित्तीय स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री आशीष कुमार गोयल, सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक ने सहमति जताई कि ऐसे क्षेत्र जहां घाटा अधिक है, मतलब 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां अधिक घाटा है, वहां पर सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाए। ठीक है, मतलब पूरी तरह से इनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि सुधार किया जाए, रेवेन्यू ज़्यादा आए, मतलब पैसा अधिक से अधिक लोग बिल जमा करें, सप्लाई हम उनको और ज़्यादा अच्छी पहुंचाएं। अफसरों ने कहा है कि कर्मचारी सहयोग करें तो उन्हें पार्टनरशिप में हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है, नई व्यवस्था में चेयरमैन सरकार का प्रतिनिधित्व होगा और प्रबंध निर्देशक निजी क्षेत्र का व्यक्ति होगा। मतलब जो एमडी साहब होंगे वो निजी क्षेत्र के होंगे, ठीक है, और जो चेयरमैन साहब होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो सरकार के होंगे। दोनों की 50-50% पार्टनरशिप निजी क्षेत्र को जोड़ने की बात कही गई है। मतलब 50% प्राइवेटाइज, 50% जो कंट्रोल है वो होगा प्राइवेट सेक्टर का और 50% कंट्रोल होगा सरकार का। उपभोक्ता, किसानों और कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने हेतु इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को हित को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ये देखो। कर्मचारियों को हित को सुरक्षित रखने पर हुआ मंथन। कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी हित सुरक्षित रखे जाएंगे। पेंशन सहित सभी देय हित लाभ समय से मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। संविदा कर्मियों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा। कहा गया है इनके द्वारा कि हम संविदा कर्मियों का हित भी ध्यान में रखेंगे, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका हित भी ध्यान में रखेंगे। अधिकारियों का मत था कि विद्युत क्षेत्र में मांग देखते हुए दक्ष मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। संविदा कर्मियों का हित सुरक्षित रहे और कार्य के माहौल में सुधार किया जाए। ये भी सुझाव आया कि जहां घाटा ज़्यादा है, वहां सुधार नहीं हो रहा है, वहां से ही नई व्यवस्था लागू की जाए। मतलब 5 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, डीबीबीएनएल है, मध्यांचल है, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, कैस्को है, 5 हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पहले ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ घाटा है, मतलब ये घाटा एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि कहीं पीवीवीएनएल में घाटा ज़्यादा है या डीवीबी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, या एमबीवीएनएल में घाटा ज़्यादा है, तो जिस पे ज़्यादा होगा सबसे पहले निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं, निजी क्षेत्र से काम वहाँ पर करवाया जाएगा। जैसे अभी 2 को चिन्हित किया गया है, शायद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। सबसे पहले यहाँ पर ये काम चलेगा, बारी बारी से आएगा, सब पे घाटे में तो सभी हैं, बारी बारी से सब पे अप्लाई किया जाएगा। तो पहले दक्षिणांचल में और पूर्वांचल में ये कर रहे हैं कि ये दोनों निगम जो है ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं। 55,000 करोड़ रुपए की मदद की ज़रूरत। समीक्षा में कहा गया है कि जितनी बिजली खरीदी जा रही है उतनी वसूली नहीं हो पा रही है। पावर कॉरपोरेशन कंपनियों का घाटा 1.10 लाख करोड़ पार हो गया है। देखो, 1.10 लाख करोड़ पार हो चुका है। इस साल निगम को 46,130 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ज़रूरत पड़ी है। अगले वर्ष 50 से 55,000 करोड़ और उसके आगे 60 से 65,000 करोड़ की ज़रूरत होगी। बाकी पेज नंबर 7 पे लिखा है, उड़ीसा में संचालित निजी मॉडल का होगा अध्ययन। उड़ीसा में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो उड़ीसा वाला जो मॉडल है उसको ये प्रयोग में लेंगे। ठीक है, बाकी अगला स्लाइड देख लेते हैं। निजी हाथों में देंगे विद्युत आपूर्ति, ये दूसरा अखबार है, वो दूसरा अखबार था, वो हिंदुस्तान था, शायद ये जागरण है, दैनिक जागरण। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से क्या होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखो, बिजली, ये कल का अखबार है। बिजली निगमों को निजी हाथों में देने की तैयारी शुरू और विरोध भी शुरू। हाँ, विरोध, हमारे संगठनों द्वारा भी विरोध किया जाएगा, इनको ऐसा आशंका था, तो अखबार वालों ने ये निकाला है कि विरोध भी शुरू किया जा रहा है। कर्मों को घाटे की दवाई देकर अपनाया जाएगा पीपीपी मॉडल। ठीक है, घाटे से उबरने के लिए हमारे प्रबंध निदेशक जो एमडी साहब उन्होंने क्या कहा है, सीएमडी चेयरमैन साहब उन्होंने कहा है घाटे से उबरने को लेकर सभी से राय ली जा रही है, किसी के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बाकी प्राइवेट होगा नहीं होगा ये तो सरकार ही जानती है। वैसे कह रहे हैं कि घाटा इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें प्राइवेट लोगों को अंदर लाना पड़ रहा है। प्राइवेट लोगों को, मतलब 50% कंट्रोल सरकार का रहेगा और 50% कंट्रोल किसका रहेगा, निजी क्षेत्र की कंपनियों का रहेगा, जो एमडी साहब हैं। ठीक है, मध्यांचल के अलग एमडी हैं, दक्षिणांचल के अलग एमडी हैं, पूर्वांचल के अलग एमडी हैं, पश्चिमांचल के अलग एमडी हैं। एमडी जो होंगे वो कंपनियों के रहेंगे, निजी क्षेत्र के रहेंगे, जबकि सीएमडी मतलब चीफ एम जो चेयरमैन होंगे वो रहेंगे सरकार की ओर से। तो निजी क्षेत्रों में आने जाने का वो है, विरोध होगा विभागीय कर्मचारी अधिकारियों द्वारा, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। बाकी वैकेंसियां क्यों नहीं आ रही हैं, मैंने आपको बता दिया। जेई को, प्रभारी जेई टीजी2 को बना दिया जा रहा है, लेकिन नई वैकेंसियों को निकालने के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है। बाकी जो भी न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।